कुछ नहीं बोल रही, पत्थर सी बन गई है। कम से कम एक बार रो ले वो। ऐसे पत्थर बनी बनी कहीं मर ना जाए या कहीं पागल ना हो जाए, इसलिए डर लग रहा है। इनको वो बहुत मानती है, अगर भीम आकर उससे मिलने तो वो शायद कुछ बोलने लगे। अपना ख्याल रखना, आप भूलना नहीं, मैं भी एक माँ हूँ। जा। अच्छा मौका लगा इस दफा हाथ में। आपने एकदम सही बात बोली भाइयों। इससे होगा ये कि भीमराव और उसका परिवार का आज तक का पूरा हिसाब करके एक साथ बदला ले लेंगे। कि भीमराव अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता था, अब समझ में आएगा कि ज्ञान बांटने का परिणाम क्या होता है। बस ये आग ठंडी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये आग ठंडी नहीं होगी। तू फिर आ गया? बच्ची मर जाएगी, बात करने दीजिए ना। अरे उसने फिर रुला दिया माधवी को। रोने दीजिए, कम से कम मन की पीड़ा निकल जाएगी। नहीं तो छोटी सी बच्ची अपने भीतर इतनी दर्द नहीं सहन कर पाएगी। आप सब लोग सो जाओ। भीमा भाई, लगता है कल सुबह ही भीमा आएगा। इतने देर तक वहीं रहेगा क्या? क्यों? सुबह क्यों? नहीं देखेगा। अरे अगर किसी ने देख भी लिया तो कुछ नहीं होगा। साथ में दोनों रो ही रहे होंगे और क्या। और भीमा भाई, वो लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा भीम जीवन भर रोता रहे। उन्हें रोते हुए भीम से दिक्कत नहीं है, उन्हें हंसते हुए भीम से दिक्कत है, उन्हें गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले भीम से दिक्कत है। बाबा, वो सब लोग कितने अजीब है ना। उन्हें खुद ही नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऐसे नहीं मानेगी। ठीक है, चलो बच्चों सो जाओ। आओ। भीमा भाई, जाइए, सो जाइए आप। जानती हूँ नींद आपको भी नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा आराम कर लीजिए। जाइए। दीदी कुछ खा लो। अब मेरी बेटी से मत मिलना। वो तो आज सुबह से बोल नहीं रही थी, इसलिए मेरी बीबी ने सोचा शायद तू कुछ तसल्ली दे दे उसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम भूल गए हैं तू किस जाति का है। काका, दिक्कत ये है कि आप अपनी बेटी की हालत देखने की वजह सिर्फ मतलब ही निकाल रहे हैं। तो ये भी बात याद कर लीजिए कि आपको जो करना है आप करिए, लेकिन मुझे जो करना चाहिए मैं करूँगा। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। सहा नहीं जाता, पता नहीं औरों की तरह क्यों नहीं हूँ मैं कि देखकर ही चुप हो जाऊं। तू जैसा भी है ठीक है भीमा, लेकिन मैं भी क्या करूं? आई हो ना तुम्हारी,
फिक्र तो लगी रहेगी ना। बीवा समाज की इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ लेता है, आई का दिल भी समझ ले कभी। चल अंदर चल के आराम कर ले। आ बेटा। नहीं, मुझे आराम नहीं बल्कि विद्यालय जाने की तैयारी करनी है। हाँ? अरे बीवा समझाइए ना इसे कुछ, अभी अभी आया है, रात भर का जगह और स्कूल जाने की बात कर रहा है। आई अभी तो मेरे लिए पूरी रात जगी हो और फिर पूरा दिन काम करोगी, आराम नहीं। तू ज्यादा बातें मत बना, अब हंसिए मत। स्कूल खुलने में समय है अभी, थोड़ी देर तो आराम कर ले। आई पता है ना कितनी दूर जाना पड़ता है। और बुआ अब मेरे लिए पानी गर्म कर दीजिए, मैं नहाकर स्कूल जाऊंगा। ठीक है, जो मर्जी आए करो। गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळो मुरुडं विनायकं चिन्तामणि स्थेवरं क्षिप्रावेत्रवती कुछ करो ना, मुझे अपने बाल नहीं काट। अगर मैं परेशान हूँ उसका हल, उससे निकलने का रास्ता आप लोगों को पढ़ के ही निकलेगा, क्योंकि लड़ने से पहले पढ़ना जरूरी है। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी मैं माधुरी दीदी के कुछ काम ना आ सका। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। बीवा ख्याल रखना। इसका साथ छोड़कर चला गया तो दूसरा कौन सा मनुष्य इसका साथ निभाएगा? इसे अकेला जाने दीजिए, इसे एक डंडा दे दीजिए जानवरों से रक्षा के लिए। जाओ अब। मन सोवन की गली बिरहा बहाल चली। और अपने परिवार को बचाना है तो इस राम जी के बेटे भीमराव से दूर रहना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। बच्चा समझ के उससे बात करने में ढील क्या दे दी, वो तो हमारे बच्चों से दोस्ती करने लगा। नतीजा आपके सामने है। जब से आया है तब से अनिष्ट पे अनिष्ट होता जा रहा है। क्यों भाइयों? एकदम सही, सेठ जी एकदम सही कह रहे हैं। हमें घर घर जाके लोगों को समझाना पड़ेगा कि उस भीमराव से अपने आप को दूर रखे, नहीं तो उनका भी हाल इस माधवी की तरह होगा। माधवी से डरने की जरूरत नहीं। ये माधवी का डरा हुआ चेहरा नहीं, बल्कि समाज का खिलौना चेहरा है। अगर इसे तुम बदलना चाहते हो ना, तो पढ़ो, खूब पढ़ो। पढ़ लिख कर उस स्तर पर पहुंचो क्या तुम फैसला ले सको।
और सब लोग तुम्हारे फैसले को कानून का फैसला माने, समझ कर माने, डर के माने, लेकिन माने जरूर। लेकिन बेटा अब घर चलो। नहीं बाबा, मैं विद्यालय जाऊंगा पढ़ने, इतना पढ़ने कि लोग मेरी बात को कानून मानकर समझे। जाके खड़ी हो जा, पहले हम पानी ले लेंगे, बाद में तू पानी ले लेना। एक मटका पानी दे दीजिए, मैं नहा लूंगी। पूजा करके घर भी जाना है, बहुत जोरों की भूख लगी है। सुबह सुबह खाने की आदत है मुझे, लेकिन आई कहती है कि पहले नहा धोकर पूजा पाठ कर कर फिर ही अन्न का दाना मुंह में डालना चाहिए। अरे देखो देखो, अपने शादी के दिन ही अपने पति को खा गई है, फिर भी इसकी भूख शांत नहीं हुई है। जा उधर जाकर खड़ी हो जा। तुम्हें तो पता है हम सब सुहागने हैं, जब हम सब लोग पानी भर के चले जाएंगे ना, फिर तू आना यहाँ पानी लेने के लिए। ना भी शोर मचा ले, तेरी दुकान में कोई नहीं आएगा जूता चप्पल सिलाने। आप चिंता मत करो, आप अपनी चाय बेच लो और लिख लो, एक दिन आपकी चाय की दुकान बंद करा के अपनी दुकान उधर शुरू ना की ना, तो फिर कहना। चुप! बहुत बोल लिया, वरना तेरे झोपड़े के साथ ना तेरे दुकान को भी आग लगा दूंगा। अब ना आपकी ये धमकी वमकी से मुझे गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि भीमराव ने कहा है कि गुस्सा करने से ना अपनी ऊर्जा व्यर्थ होती है। जी ये भाला सकपाल कहाँ मिलेगा? बताइए क्या काम है, मैं अभी बुला के लाता हूँ बाला भैया को। अब नहीं छोड़ेंगे, तुम लोगों के बारे में, तुम लोगों के जात के लोगों के बारे में सबको बताएंगे। जब हर कोई तुमसे दूर भागने लगेगा ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो। सेठ जी आइए, नमस्ते। आइए आइए सेठ जी आइए, बस एक आप ही की तो कमी थी। बाला भी अब जाइए, मैं भी अभी अपनी दुकान पर जाता हूँ। सेठ जी, सेठ जी चलो चाय पीते। आइए सेठ जी, आइए। नियमों का आदमी क्या ही, आ रहा हूँ मैं अभी। आई बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने दे दो ना। देख बेटा, आज मैं बना देती हूँ, लेकिन आगे से खुद बना लेना। अपने शादी के दिन ही अपने पति को खा गई है, फिर भी इसकी भूख शांत नहीं हुई है। कितनी बड़ी है रे तेरी भूख, हाँ? और किस किस को खा जाने वाली है तू? भीमराव, दोबारा ऐसी बात मत करना, नहीं तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि किसी विधवा की जिंदगी दोबारा पहले जैसे नहीं हो सकती। दोबारा शादी के बारे में सोचना भी हमारे समाज की नज़र में एक पाप है। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा विद्यालय में दाखिला हुआ है, तो इस तरह के सवाल जवाब करना बंद कर दो, नहीं तो आसपास के लोगों को आधार मिल जाएगा तुम्हें दोबारा विद्यालय से बाहर करवाने के लिए। समझ गए? मैं कक्षा में जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, ठीक है? जी गुरुजी। पापा, पापा थोड़ा अचार दे दो ना, ऐसे नहीं खाया जाता है। बाबा, यहाँ कोई देख भी नहीं रहा है, छुपके से ला दो, छुपके से खा लूंगी। ला दो ना बाबा। नहीं खाना, मर जा, मर जा। और तू इसकी कोई मदद नहीं करेगी।
जब इसे भूख लगेगी तो अपने आप उठाकर खा लेगी। नहीं अच्छा लग रहा है। आई आई बहुत भूख लग आई अचार के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। रोज रोज तो अचार खाती है, आज एक दिन ऐसे ही खा ले। नहीं आई अचार दे दो ना, अचार के बिना मजा नहीं आता है। अच्छा ये लो। जब तक बाबा है तब तक अचार मिलेगा ही। हाँ देख लेना, ससुराल में सास सुबह सुबह खाना तक नहीं देगी। हाँ, और अचार तो भूल जा, ना सास देगी ना ससुर देगा। जब तक आई बाबा है तब तक भूखी नहीं रहूंगी मैं। ये तो है। बस वक्त नहीं है। रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? बुरा लगा तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन कुछ कुछ बातें जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरी दीदी कल ही विधवा हुई है, इसलिए जानना चाहता हूँ। 2 महीने बाद 18 साल हो जाएंगे। तो इन 18 सालों में आपने क्या क्या सोचा और किन किन मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ा, बताइए ना, ताकि मैं अपनी दीदी की कुछ मदद कर सकूं। इतनी छोटी सी उम्र और ऐसी बातें तो बड़ी उम्र के लोग भी नहीं सोच पाएंगे। धन्य होगी वो तुम्हारी बहन जिसके तुम भाई हो। अब तो बस एक ही प्रार्थना है कि हर औरत अपने पति से पहले मर जाए तो अच्छा है। काकी, आपकी बात सुनकर लगता है कि अभी मांझी दीदी के मैं कुछ काम आ सकूंगा। समाज उनके साथ नहीं था, तब मैं उनके साथ था। मैं सोने जा रहा हूँ, आप सब भी खाना खा के सो जाइए। तो उसे अपने हिसाब से परिस्थिति को स्वीकारने दो। भीम, तुझे क्या पता कि मुझे मेरे घर में, बाहर, हर जगह कैसी कैसी तकलीफें सहनी पड़ती है। मुझे लोग क्या क्या कहते हैं। और अगर तुझे ये देखना है तो वहाँ कुएं के पास आके देखना, समझ आ जाएगा कि विधवा बनकर जीना कितना कठिन है और मरना कितना आसान। ये आपकी जात की है, फिर भी अब इनके साथ ऐसा कर रही हैं। पता नहीं इन्होंने पिछले जन्म में क्या किया होगा, लेकिन अब तो इसी जन्म में इनके साथ इतना गलत कर रहे हैं। ये भी तो एक पाप ही है। किसी कमजोर को सताना एक पाप होता है। ये पंडित जी की किताब में लिखा है और मेरे विद्यालय की किताब में भी। फिर इस पाप की भी तो कोई सजा होगी। ऊपर वाले ने इनके नसीब में चाहे जो लिखा हो, लेकिन आप तो इनके साथ ऐसा मत कीजिए। ए भीमराव, अपनी बकवास बंद कर और निकल जाए यहाँ से, वरना मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन आप दीदी को पानी दे दीजिए, वो भी चली जाएंगी। भीमराव तुम जाओ, मैं बगल में खड़े रह के इंतजार कर लूंगी। दीदी आपको बहुत भूख लगी होगी, स्नान करने से पहले आप कुछ खा भी तो नहीं सकती। भीमराव तुम जाओ, नहीं तो यहाँ तमाशा हो जाएगा। तमाशा क्यों होगा दीदी, मैं तो बस बात कर रहा हूँ। मत करो कोई बात, तुम जाओ। जिसे ऊपर वाले ने ऐसी जिंदगी दी है,
उसे धरती पर रहने वाला कोई मदद नहीं कर सकता है। तुम जाओ भीमराव, तुम्हें मेरी कसम। सब मुझे अब शगुनी कहते हैं, जिसके घर में पूरे दिन खेलती थी और आज वही मुझसे भागते हैं। अब वो हमेशा मुझे चिल्लाते थे कि दोपहर के समय धूप में ना निकले, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगी। और आज वही मुझे घंटों तक धूप में खड़ा रखते हैं। जो मेरी मदद करने आता है उसे भी भगा देते हैं। आई, मैं इतनी बड़ी पापन हूँ तो सब मिलके मुझे मार क्यों नहीं डालते हैं? के लिए एक अलग कुआं बनाते हैं। उन्हें जब मन होगा तब वो पानी लेकर चली जाएंगी। छोड़ दे इसे। ये लड्डू और मीठी रोटी खाने बनाने की बात नहीं है। कुआं खोदना समझता है? ये एक कुदाल और 4 भाई मिलकर कुआं नहीं खोद पाओगे। छोड़ दे इसे। आई, बाबा ही तो कहते हैं कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और हम तो 4 भाई हैं, मिलकर ये काम कर लेंगे। बीवा, तू मुझसे अभी बहस मत कर। आई, बहस नहीं कर रहा, बस आप मुझे रोकिए मत। भाई हूँ तो दीदी की फिक्र कब करूँगा? अगर मंजुला दीदी के लिए ये काम करता तो भी आप रोकते क्या? बेटा, बेटा, अगर तुम अपनी दीदी की परेशानी सच में कम करना चाहते हो तो उसे उसके हालात पर छोड़ दो। अभी कम से कम मुश्किलों से लड़ते हुए जी तो रही है। अगर तुम ऐसा कुछ काम करोगे तो वो लोग तुम्हारी दीदी को मार डालेंगे। चल भीम, आज से मैं तेरे साथ स्कूल चलूंगा। तू रोज स्कूल पढ़ने जाता है और मैं घर में बैठा रहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। और मैंने सुना है कि वहाँ के छात्र छोटी जात और बड़ी जात में भेदभाव भी नहीं करते। हाँ आनंद भैया, वहाँ कोई मुझे चिढ़ाता भी नहीं है और न ही बुरा बर्ताव करते हैं। चलिए। अरे कैसे जाएगा ये कुदाल लेके? पहले नहा दो तो ले, फिर जाना स्कूल। जा दे। नहीं आता है, कमाई बिल्कुल शून्य है, इसलिए सोचा कि जूता चप्पल सिलने का सामान ही लेकर घूमता हूँ। गांव भर शहर तक लोग मिलेंगे ना, और जब उनके घर तक जाऊंगा तो उन जूता चप्पल को भी सिला लेंगे जिन्हें दुकान तक लाने में वो लोग इतना आलस महसूस करते हैं। तो फिर उनका भी काम हो जाएगा और मेरा भी। पानी सूख जाए और तुम्हारी जात के कुएं में पानी हो, क्या ये लोग प्यासे रहेंगे? तुम्हारे कुएं से पानी लेने नहीं आएंगे? नहीं, शुद्धिकरण का नाटक कर कर ये लोग उस कुएं से पानी ले लेंगे और हमसे कहेंगे कि अब हम उस कुएं से पानी नहीं ले सकते। बस इतनी सी बात है, समझ गए? चलो विद्यालय चलो। जी गुरुजी। भीमराव, इनका बस चले तो ये सूरज चांद और दिन रात को भी बांट दें, लेकिन गनीमत है कि इस पर इनका कोई जोर नहीं चल पाता है। कैसे ही तू अपनी जगह पर चल, पूरे घर का नाश करेगी क्या? आई, वो कुछ था, मेरे पैर के ऊपर से गया, ठंडा ठंडा था, मैं वहाँ नहीं सोऊंगी। क्या? चुप! वहाँ नहीं सोऊंगी मतलब? वो जगह है ना, वो ही तेरी दुनिया है। नहीं आई, मैं वहाँ नहीं सोऊंगी, मुझे डर लग रहा है। चुपचाप जाकर वहाँ पर बैठ जा, वरना दोनों पैर तोड़ दूंगा। अंदर चल, अंदर चल। आई, दरवाजा खोलो,
सुनिए सुनिए, डर रही होगी वो। क्या करूं दीदी मैं आपके लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भीम, तू इतनी रात को जग क्यों रहा है? चल सो जा। क्या हुआ? मंजुला, उठ बेटा उठ। ध्रुव की कुटिया में जा, देख भीवा बाला आनंद वहाँ है कि नहीं। जा जा जल्दी जा। अजय उठिए, जल्दी उठिए ना। भीवा बाला आनंद कहीं दिखाई नहीं दे रहे घर में, पता नहीं कहाँ चले गए। सुबह सुबह कहाँ चले गए? पता नहीं। माधवी को लेकर ऐसे भी परेशान है। कल तो कुआं खोदने की बात कर रहा था, कहीं कहीं वहां तो नहीं चला गया? सही कह रही हो, वही गया होगा। लेकिन भाइयों को लेकर ये समझ में नहीं आ रहा। कुटिया में वो तीनों और ध्रुव भी नहीं है। क्या? आप जाइए ना, जल्दी देखिए ना। हाँ जल्दी जाइए। देखता हूँ, तुम चिंता मत करना। हम तो दीदी को देख लेते हैं, हमारा दिन अच्छा हो जाता है। पता नहीं आप लोगों का दिन कैसे खराब हो जाता है। दीदी ये पानी लो। और वो तुरंत आए और पानी लेकर चले जाए। क्यों इंतजार नहीं कर सकती? आदत नहीं है ना, भूख लग जाती है उन्हें। और एक मटका भरने में वक्त ही कितना लगता है। अगर आप लोग उन्हें पानी दे देंगे तो मैं पानी देने नहीं आऊंगा, वरना आऊंगा, रोज रोज आऊंगा। फिर मत कहिएगा कि मैं आपके मामलों में दखल दे रहा हूँ। और वैसे भी छोटी जाति के लोगों को आप ही तो मजबूर करते हैं। ये सारी चीजें एक सोच है, ऐसी सोच को तो जला देना चाहिए ताकि नई सोच बने और उसे हर जाति के लोग समझ सके। उसमें मनुष्य की तकलीफ कम करने का उपाय हो और उसे एक जीने का अधिकार दिला सके। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब। शुक्र मनाइए पंडित जी कि भीमराव ने आपसे ये सारी बातें अकेले में की। अगर सबके सामने कह देता तो आपके ज्ञान की तो कलई खोल देता। इससे पहले कि वो सबके सामने ये सब बातें कहें, जाइए और अपने ज्ञान का शुद्धिकरण करवाइए पंडित जी। वैसे भी आपको शुद्धिकरण के लिए बहुत माना जाता है। धर्म का विनाशक। लेकिन भीम अलग है। उसकी सोच अलग है। और हमारे समाज का भविष्य रोशन करने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत है, एक चिंगारी की। तकलीफ तो मुझे भी होती है ना भीमा भाई। किसी बीमारी को जड़ से दूर करने के लिए कड़वी दवाई का घूंट पीना ही पड़ता है ना। देखो बहन, निष्ठा से नहीं किया तो जिम्मेदार तुम होगी
अरे नरक मिलेगा तुमको, नरक। और तुमको तो कोई बेटा बेटा भी नहीं कि मरने के बाद पुत्र के पिंडदान से मोक्ष प्राप्त हो। मेरी क्या गलती है काकी? भीमराव तो सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी। अरे जो सदियों से चला आ रहा है वो तो नहीं बदल सकता ना। मैं चलती हूँ। मैं तो सच कह रही थी, भीमराव सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। अरे तू भीमराव से दूर क्यों नहीं रहती है? भीमराव ने आके बचाया और कहा वो मेरा साथ देगा। उसी ने मुझे जीने की उम्मीद दी है तो लौट कर आई हूँ। जब तक उसकी बातें हिम्मत देगी तब तक जीऊंगी। मैं तो किसी दिन उसी पुलिया से कूद जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी। मरने के बाद चाहे कैसी भी दुनिया हो, लेकिन इस दुनिया से तो अच्छी रहेगी ना। इस तरह का परिवर्तन तब करते हैं या करने की कोशिश करते हैं जब वो पहले खुद को मजबूत रखेंगे। भीम बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बड़ी और लंबी लड़ाई वही जीतता है जिसे लड़ने के अलावा लड़ने के मैदान में टिके रहने का हुनर आता हो। बाबा, मैं खुद की तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कोशिशें ही कामयाब होती है। करता है और ना ही करेगा। माधवी, चुपचाप बैठ और खाना बना ले जल्दी से। भूख लगेगी तो रोने लगेगी। अरे एक तो पति मर गया, ऊपर से दूसरे के मुंडन में जाएगी, क्या करेगी? नाचेगी। जा बैठ, चल देरी हो रही है, चलते हैं। हम सब मिलकर भी बस्ती में आग लग जाए और उस आग में भीमराव जलकर भस्म हो गया तो हम पे कोई उंगली उठाने वाला भी नहीं होगा। और उसके साथ साथ हम छोटे लोगों से हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। वाह, क्या लोमड़ी सा दिमाग पाया सेठ जी आपने। और ये हादसा जितनी जल्दी हो जाए उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, यही सही रहेगा। आज रात में आग लगा देते हैं। कभी कभी तो मैं डर जाता हूँ जब भीम की उन लोगों के साथ कहासुनी हो जाती है। तुम भी भीमाबाई की तरह बात करते हो पुरंजन। मेरे अपने ही इतने कमजोर हो जाएंगे तो हम लड़ेंगे कैसे? कोई भी जंग बिना लड़े जीती नहीं जाती और जंग में डर नाम का शब्द नहीं होता। या तो हार होती है या जीत होती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चल के अपनों से बात करते हैं और उन लोगों को आग की षड्यंत्र से आगाह कर देते हैं। चल। शुक्रिया राम जी भाऊ, आप ठीक कह रहे हैं। आज ही से 2 लोग पहरा देना शुरू कर देंगे। आज भीम ने हिम्मत करके अपना पहला कदम उठाया है। हो सकता है उसका ये पहला कदम हम सबके लिए एक नया रास्ता खोल दे, एक नई मंजिल दिखाए, एक नई दिशा दे दे। हाँ, ऐसा ही हो। माफ करना, मन में आया तो मैंने कह दिया। इतनी पीड़ा अपमान सहते हैं, दिन भर के संचित विचार ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। होगा, एक ना एक दिन जरूर होगा। चिंगारी लग गई है, बस आग लगने की देर है। आ जाएगा। भीम, सतर्क रहना।
दीदी, एक बार मैंने और आनंद भैया ने मिलकर एक दुकान में तमाशा दिखाने का काम भी किया था। देना चाहते हैं वो एक अलग बात है, और अब खुद कैसे जीना चाहती हैं वो एक अलग बात है। हाँ, और अब बस ये सोचिए कि इस माहौल से आप खुद को कैसे निकालेंगी। दीदी, अब हम लोग चलते हैं। चलो, चल ध्रुव। कोई आया था क्या? अरे तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? नहीं है, मुझे भूख नहीं है, आज मैं नहीं खाऊंगी। सुनिए, ध्रुव और बीवा को गए काफी देर हो गई, पता नहीं कब आएंगे। भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कभी कभी तो लगता है मीरा, तुम चिंता मत करना, आ जाएंगे दोनों। बाला, बेटा जाके देख के बीवा और ध्रुव कहाँ है। क्या हुआ? समझ रहा है। भीम, ध्रुव, तुम लोगों को वहां किसने देखा तो नहीं ना? नहीं नहीं, जैसे ही माधवी की आई की आवाज सुनाई दी तो हम लोग भाग के आ गए। निश्चिंत रहिए काका, मेरे रहते ये लोग भीमराव का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। सिर्फ भीम ही नहीं, तुम्हारी चिंता हो रही थी। बेटा, अब हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बस हो गई ये सब बातें, चलो खाना खाओ। हाई कहती है कि विधवाओं के जीवन में कोई स्वाद नहीं होता है, उसे ऐसे ही जीना पड़ता है। दीदी, किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है? यह 4 दिन से मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। मेरी जिंदगी तब बदलेगी जब मैं वो सब कर पाऊंगी जो मैं पहले किया करती थी और अब नहीं कर सकती। इसलिए तुम इसे रख लो। दे देगी। हाँ, हमारी आई बहुत अच्छी है। अच्छी तो होगी ही ना, जिसके बच्चे इतने अच्छे हैं उसके आई बाबा भी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आप ये बताइए ना कि मेरी माधवी दीदी पहले जैसे कैसे होगी और कब होगी? कभी नहीं होगी। एक विधवा सुहागन जैसी कैसे हो सकती है? भीमराव, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन अपनी दीदी को तुम वो पुरानी जिंदगी कभी वापस नहीं कर सकते। सावित्रीबाई फुले का आश्रम चाहे जितना बड़ा हो, घर तो नहीं है ना। माधवी अभी बच्ची है, क्या पता धीरे धीरे अपने माँ बाप के साथ रहते रहते उसका सामंजस्य बढ़ जाए और फिर उसके माँ बाप को दूसरी कोई औलाद भी नहीं है। अब उन्हें इस बात का दुख होगा, गुस्सा होगा, खीज होगी कि उनकी बेटी विधवा। तो अब तुम विद्यालय जाओ, मैं घर जाती हूँ। दीदी, आपसे एक और बात कहनी है। अच्छा, बोलो। किताबों से दोस्ती मुस्कुरा कर करना, क्योंकि बाबा कहते हैं कि किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता है। सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन किताबें आपका साथ हमेशा निभाएंगी। सेठ जी,
ये ले, रख ले और अंदर चला जा। ऐसा है कि हमारे जात के लोगों को ना पैसा ऐसे नहीं दिया जाता है, जमीन पर फेंक दीजिए। ले, उठा ले। जितने पैसे में मेरे बाप ने मुझे खरीदने की कोशिश की है ना, उससे ज्यादा कीमत मैं आपको दे रहा हूँ। किताबों से दोस्ती मुस्कुरा कर कबीरा फिर गया, फीका है संसार, फीका है संसार। आज सच में अच्छा लग रहा है। एक बात समझ में आई, लोगों से मुंह फेरने पर नए रास्ते दिखते हैं। मेरे समाज वालों ने मुझसे कहा कि मैं दूसरी तरफ मुंह कर लूं, और दूसरी तरफ जब देखा तो पढ़ाई की दुनिया दिखी। शायद ये नई दुनिया ही मुझे जीने का दूसरा अवसर देगी, और ये सब भीमराव के कारण हुआ। धन्यवाद भीमराव। और हाँ, जैसा तुमने कहा था कि किताबों से दोस्ती मुस्कुरा कर करनी चाहिए, तो मैंने मुस्कुराते हुए किताबें खोली है। आज दीदी ने खुद सुनना जरूरी है क्या? आप इनसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मेरी मर्जी, कैसे ही बात करूं, बेटा हूं इसका। फिर तो आपको इनके साथ ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। कोई अपनी आई से ऐसे बात करता है? तू चुप कर और मेरी बात सुन ध्यान से। नहीं रहूंगा चुप, और आप मेरी बात सुनिए। आपके पिता नहीं है, बस माँ है। जिस परिस्थिति में काकी जी रही है, ऐसे में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत आपकी ही है, और आप हैं कि उनकी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं। एक छोटी जात का बच्चा होकर ऐसे बात कर रहा है एक बड़ी जात के आदमी से? तेरी तो रुख के कहने पर हर रोज मुझे विधवा होने का एहसास दिलाता है। काश जिस दिन तेरे बाबा मरे उस दिन मैं भी मर गई होती तो अच्छा था। तू मुझे रोज इस तरह जीते जी तो नहीं मारता। तू अंदर चल। बेटा जब बड़ा हो जाता है तो माँ को कैसे होना चाहिए ये बताता हूँ। तू एक विधवा होकर लोगों से यूँ बातें करती रहेगी और मैं ताने सुनता रहूंगा। चल घर चल। अरे अब मेरी बात तो सुनिए, सुनिए ना बात। भीमराव, भीमराव। ये मुझे दे दो, मुझे दे। यही है ना तेरी हंसी की जड़? इस जड़ को ही खत्म कर देता हूँ मैं। आए बाबा, दिन रात मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ, पढ़ लोगे तो मन लगा रहेगा। अरे तो पूजा पाठ में लगाना मन। और तू भूल गई, इन्हीं किताबों के कारण तू उस भीमराव से मिली थी, और तभी से हमारी, तेरी, कामदा की, सबकी बर्बादी की शुरुआत हुई थी। तू फिर से इन्हीं किताबों को पढ़ने की जिद कर रही है। इसे मैं अभी फाड़ करके इसे जला कर रख दूंगा मैं। भाऊ, भाऊ। तू जला इसे, तू जला। अभी आ रहा हूं मैं। अनुमति नहीं है। तुझसे विधवा धर्म का पालन करवाना मेरी जिम्मेदारी है, साथ साथ मेरी मजबूरी भी है। लेकिन अगर उस धर्म को निभाते निभाते तुझे किसी चीज़ से खुशी मिलती है तो तेरी आई होने के नाते मैं वो कोशिश ज़रूर करूँगी। और एक बात याद रखना, अगर लोगों को पता चला कि तू पढ़ रही है तो तेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। आई, ये जो हो रहा है उससे बुरा और क्या हो सकता है? उनको जीने का मतलब समझ आए। दीदी विद्यालय तो नहीं जा सकती,
लेकिन वो सारे किताब पढ़ ले जो मैं पढ़ता हूँ, तो वो अपना जीवन संवार सकते हैं क्या? बिल्कुल भीमराव, हम शिक्षा चाहे जैसे भी प्राप्त करें, लेकिन उसकी रोशनी से हम अपने जीवन के अंधेरे को दूर कर सकते हैं। समझ गए? जी, और माधवी दीदी को उस रोशनी की बहुत जरूरत है, क्योंकि उनके जीवन में चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। बाहर निकलो! बाहर निकलो! अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? बाहर निकलो! क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ कैसे? औरतें और लड़कियां, इस विरोध का हर्जाना कौन भरेगा? कौन भरेगा हर्जाना? मेरी बात तो सुनो भाइयों, वो किताब मैंने जला दी है। हाँ, मैंने जला दी है। और आप चिंता मत करिए, वो किताब नहीं पढ़ेगी। अरे नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तलाशी लीजिए आप, किताब मिल जाएगी। सेठ जी, मैं जाके अंदर देखता हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं आप? धर्म की रक्षा के लिए है ये, तलाशी तो होके रहेगी। जाने दे। उसे भी पता होना चाहिए कि हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध रखने का नतीजा क्या होता है। सेठ जी एकदम सही कह रहे हैं। हम अभी जाकर उस भीमराव को यहाँ उठाकर लेकर आते हैं। मगर अभी तो भीमराव विद्यालय में होगा। मैं जानता हूँ वो कौन से रास्ते से आता है और किस वक्त आता है। उठा लो उसे वहां से। फिर ठीक है, कुछ लोग यहीं सेठ जी के साथ ठहरिए और कुछ लोग मेरे संग चलिए। चलो भाइयों, चलो। भीमराव को कुछ मत कीजिए, सजा मुझे दीजिए। भीमराव को कुछ मत कीजिए, सजा मुझे दीजिए, छोड़ो मुझे। होता है, मैंने बोला ना, मेरे रहते हुए भीमराव को नहीं ले जा सकते, तुम लोग नहीं ले जा सकते। समझ गए? गजब है आप गुरुजी। चलो ठीक है, लेकिन भीमराव, तूने उस विधवा माधवी को किताब देकर जो पाप किया है, उसकी सजा बेचारी वो माधवी भुगतेगी, और वो भी अकेली। तू तो उसको बड़ा दीदी 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 कहता है। वाह रे भाई, और वाह रे भाई बहन का प्यार। लेकिन मेरी दी हुई किताब को दीदी ने पढ़ लिया और थोड़ी देर के लिए वो अपना दुख भूल गई। तो इसमें क्या गलत है? ऐसा क्या हो गया जिससे आपकी मान्यताओं और परंपराओं के विरुद्ध बात चली गई? तो सुन, विधवाओं का पढ़ना अधर्म होता है, और फिर वो तुम्हारी यानी कि एक छोटी जात के लड़के के द्वारा दी गई किताब पढ़कर अपना मनोरंजन कर रही थी, हंस रही थी। और एक विधवा का पढ़ना, मनोरंजन करना, हंसना पाप होता है, पाप। उनका हवाला देकर करते हैं जिसे आप शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, और वही शास्त्र एक विधवा को भी पढ़ने से रोकता है।
इतना धर्म कैसे हो गया? ये बात मुझे समझाइए पंडित जी। ये बात तेरे समझ में नहीं आएगी भीमराव। ये शास्त्र तुम्हारी जाति का पढ़ने के लिए नहीं बने हैं भीमराव। ये दिव्य भाषा में लिखे हुए शास्त्र हैं। इन्हें पढ़ने की अनुमति सिर्फ हम लोगों को है, तुम्हें नहीं। पंडित जी एकदम सही कह रहे। क्यों भाइयों? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये धर्म शुरू कर देता है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी आपकी मान्यताओं को लेकर, आपकी परंपराओं को लेकर, यहाँ तक कि आपकी किताबों को लेकर सवाल करेगा, जिससे आपके ढोंग का पोल खुल जाएगा और फिर सत्ता और समाज से आपका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। और जिन किताबों के नाम पर आप लोगों को डराकर मनमानी करते हैं, आप लोग नहीं चाहते कोई दूसरा पढ़े, क्योंकि वो पढ़कर आप लोगों की मनमानी पर लगाम लगा देगा। मैं पढ़ लिख कर आप लोगों को कुछ नहीं कहूंगी, कोई सवाल नहीं पूछूंगी। अरे इन सब का जवाब तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जवाब आप लोग दो। इन दोनों ने हमारे धर्मग्रंथ और व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे से किसी की हिम्मत ना हो हमारे धर्मग्रंथ और हमारी व्यवस्था पर कोई सवाल कर सके। क्यों भाइयों? दंड मिलना चाहिए। मैं मंगेश की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इन दोनों को अगर सही जवाब देना है तो इन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए। जाने दीजिए ना, भीम आज के बाद माधवी से नहीं मिलेगा। ये आपके समाज की बच्ची है, आपके जाति की बच्ची है, माफ कर दीजिए उसे। हाँ, आज के बाद मैं माधवी दीदी से नहीं मिलूंगा। अब माधवी दीदी को कुछ मत करिए। लेकिन इसने जो अपराध किया है उसका पश्चाताप तो करना पड़ेगा ना। जाओ, चलता हूँ, कोले लेकर आओ। अभी लेकर आओ। चल। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे आप उसे आप तो कुछ बोलिए ना। देख बेटा, तू घर चल। घर चल, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। भीमा भाई, भीमा, तुम एक काम करो, बच्चों को लेकर पुरंजन के घर चले जाओ। यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है, मैं उसके साथ जाता हूँ। नहीं, मैं भी चलती हूँ। जितना कहा उतना करो। जाओ तुम, साथ में मीरा को भी लेकर जाओ। जाओ जाओ, तुम जाओ जाओ। अरे ये कहाँ चली गई? और इसी रास्ते पे तो आई थी वो। माधवी, माधवी, माधवी दीदी, माधवी दीदी, आप कहाँ पर हैं? माधवी दीदी कहाँ गई? कहाँ गई? सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। आज हमारे समाज की एक विधवा लड़की में इतनी हिम्मत आ गई कि वो हम सब के खिलाफ चली गई, यहाँ तक कि भाग गई। कहीं तुम्हें कुछ? नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं होगा, विश्वास रखिए और जाइए, क्योंकि वो सब लोग माधवी दीदी को ढूंढने गए हैं। अगर माधवी दीदी मिल गई तो मेरा वहाँ रहना जरूरी होगा। क्या पता वो लोग उनके साथ कुछ गलत ना कर दें।
जा। भीम बेटा, ये पहली बार है जब मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन ये भी पहली बार है जब मुझे तुम्हारे आत्मविश्वास पर पूरा भरोसा हो रहा है। मंगेश। हाँ सर जी। अच्छा जी। भीमराव तो यही है और इसका बाप भी यही कहीं होगा। इसके परिवार का हिसाब कर दे जाके। सही कह रहे सेठ जी, मौका अच्छा। और सुन, ये भीमराव की नजरों से बच के जाइए। जा। माली, चेतन, इधर आ। हाँ। शुभम, कौन? इधर आ। चल उधर ढूंढते हैं, चल। चल उधर देख। माली, चल जल्दी। चलो। लगा दो आग, मुझे भी साथ में जला दो। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अरे इन लोगों के चक्कर में अपनी जान की आहुति क्यों देना चाहता है? चल बाहर निकल, बाहर निकल। नहीं निकलूंगा। और आप लोग तो मुझे अच्छे से जानते हो कि मैं कुछ सोचता हूँ तो उसे जरूर पूरा करता हूँ। हिम्मत, लगा दो आप, मुझे भी साथ में जला दो। आओ। भाइयों, ये दलिद्रों का घर है, घर में कुछ सामान तो होगा नहीं, तो खाली घर को जला के क्या फायदा? बाद में आते हैं, सबके साथ पूरे घर को जलाएंगे। चलो भाइयों, चलो चलो। दीदी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत डरी हुई है, इसलिए सबसे चुप रही है, लेकिन मैं आपको ढूंढ लूंगा और कुछ होने नहीं दूंगा। पुणे में विधवाओं के लिए आश्रम खोला था, जो आज भी विधवाओं की मदद करता है। उनका पढ़ना लिखना, रहना सहना, सबका ख्याल रखते हैं। और जानते हो, इससे बहुत बड़ा फायदा हो गया। बेसहारा औरतों को सहारा मिल गया और उन लोगों की जिंदगी जो बहुत मुश्किल हुआ करती थी, थोड़ी आसान हो गई। और सबसे बड़ी बात, सभी जाति की विधवा औरतें एक जगह रहने लगी। इससे उनके बीच में जो जातिगत दूरियां और न कभी टिक पाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं जाके देख के आती हूँ। भाभी, 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 मुझे जाने दो। नहीं, जाने दो मुझे। भाभी, दीदी, भैया पर इतनी मुसीबतें कम है कि एक और बढ़ाने जा रही है। कहीं नहीं जाना है, चुपचाप बैठ अंदर। लेकिन बैठ जा। मेरी बात सुन, भीम के साथ बाबा है, मेरा विश्वास करो, उसे कुछ नहीं होगा। वो दोनों सही सलामत आ जाएंगे। आप अभी अंदर चलो ना। हाँ भाभी जी, आप बैठ जाइए। चल आजा। चलो आई, चलो। देखो बेटा, मैं अभी नहीं आ सकता। तुम्हारे बुआ, आई, भाई, बहन, सबको इस स्थिति में छोड़कर नहीं आ सकता मैं। तो फिर हम दोनों को जाने दीजिए। नहीं बेटा, जिद मत करो। नहीं बाबा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, क्योंकि जिन लोगों से दीदी को भागना पड़ता है वो इनके ही बिरादरी के हैं, इनके ही जात के हैं और इनके ही रिश्तेदार हैं। ऐसे हालात में इनके कोई रिश्तेदार के घर की सुरक्षित रह भी नहीं पाएंगी। आप दोनों घर जाइए, मैं पुणे अकेली चली जाऊंगी, लेकिन दीदी मैं आपको अकेले जाने नहीं दे सकता। भीमराव, मैं चले जाऊंगी। मैं ले जाऊंगी। विधवा चाहे मेरी उम्र की हो या माधवी की उम्र की, घर में रहे या भगा दी जाए, दोनों की जिंदगी तो एक समान ही कठिन होती है। मुझे शाम को ही पता चल गया था कि एक विधवा लड़की के ऊपर मुसीबत आई है और भीम
मुझे एहसास हो गया था कि वो वही लड़की है जिसकी तुम बात करते हो, लेकिन तब मुझको नहीं पता था कि इसकी मदद करते हुए मेरी खुद की मदद हो जाएगी। तरफ ढूंढो। हाँ? ये कौन है? सुनो ये लड़के, तूने यहाँ पे किसी विधवा लड़की को देखा है? उसका नाम माधवी था। अगर उन्होंने बता दिया तो सब लोग उन्हें पकड़ लेंगे। अरे सोच क्या रहा है? सुनाई देता है, देखा था या नहीं? नहीं, नहीं देखा मैंने। वैसे तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? चाहिए तो बाला को ले जाइए साथ में, कहीं मेरे बीवा को कुछ। आप घबराइए मत। ध्रुव, कहाँ रह गया था तू? मैं वापस लौट के आपके घर गया था तो मैंने देखा कि कुछ बड़ी जाति के लोग आपके घर की तरफ जा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं आपके घर की तरफ गया और इससे वो लोग मुझे देखकर वहां से चले गए। बेटा, तूने बीवा और उसके बाबा को देखा गई? नहीं, मैंने तो नहीं देखा काकी, लेकिन भीम अभी तक नहीं आया। आई भीम, बीवा आई, आ गया तू। अभी हम बड़ों को भी डर लगता है, जिन फैसलों के बारे में सोचकर भी हमें अपनी छोटी जाति के होने का आभास होता है, उन चीजों का तू सिर्फ सामना नहीं करता बल्कि हमेशा अंजाम तक पहुंच जाता है। कैसे करता है? हिम्मत से और आपके आशीर्वाद से। साहिब मेरे भीमराव, भीम साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। तेरे लिए हिम्मत होगी, हमारे लिए तो चमत्कार है। आज तुमने एक ऐसी लड़की की मदद की है जिसको पूरे समाज ने तिरस्कार किया था। बधाई हो। बधाई हो दोस्त, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो भीम। बधाई हो भीम। भीम बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। बीवा, क्या हुआ? अरे मत रोइए, मैं समझ सकती हूँ आपका दुख, आपकी तकलीफ। मैं भी एक माँ हूं ना, लेकिन सच मानिए, दरअसल आपको खुश होना चाहिए। आपकी बेटी इस गांव की खूनी भीड़ से काफी दूर चली गई है। यकीन मानिए, अब उसे बेहतर जिंदगी ही मिलेगी। अब बस वो जीवन भर उस आश्रम में रहेंगी और उन्हें वापस कभी भी यहाँ नहीं आना पड़ेगा। आश्रम में? आज तक इस समाज के सारे फैसले मानती आई हूँ, जिससे जो कहा सब किया, पर अब नहीं। हम वो इन बेड़ियों को तोड़कर चली गई है, तो मैं किसी कीमत पर उसे वापस नहीं आने दूंगी। देखिए आप थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन एक बाप बनकर सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ तो जाइए, लेकिन आते वक्त मेरे आरती का सामान जरूर लाइएगा। वो गई तो गई कहाँ? वो भीमराव अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि वो माधवी कहाँ गई। क्या पता उस भीमराव ने ही उस माधवी को अपने घर में छुपा रखा। सेठ जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। चलते हो भीमराव के घर। तो चलो फिर। बाली, हाँ, माधवी के बाबा को लेकर राम जी के घर पहुंच जाना, समझा?
चलो रे माधवी के घर मिल तो जाए, फिर उनके औकात बताते हैं, हमसे उलझते हैं ना वो। का भी तो पालन करना पड़ता है ना। लेकिन इसमें उस समाज का क्या बिगड़ा? बिगड़ा तो हमारा ना। आज सब कुछ बर्बाद करके समझ में आया कि समाज की प्रतिष्ठा और इज्जत के लिए अपनी खुशियों का बलिदान नहीं करना चाहिए। अरे वो समाज तो पहले जैसा था वैसा ही आज भी रहेगा, चाहे एक माधवी की जिंदगी बर्बाद हो या चाहे हजारों माधवी के माँ बाप हमारे जैसे बर्बाद हो। माधवी के बाबा, माधवी दीदी कहाँ है? एक सच बात बताओ, अंधकार में तो आप सब लोग हैं। तुम लोग ऐसा नहीं मानोगे ना? भाइयों, एक काम करते हैं, इनका घर तोड़ देते हैं। अगर माधवी अंदर हुई ना तो हमें मिल जाएगी, वरना इस भीमराव को इसकी पाप की सजा मिल जाएगी। कि यहाँ एक अस्थायी पुलिस रखने की व्यवस्था की जाए। हम सच कह रहे हैं, ये लोग ना हम लोगों को आए दिन ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। क्या परेशान करते रहते हैं? हाँ? देखिए कप्तान साहब, इन लोगों ने एक विधवा लड़की को भगा के अपने घर में छुपा रखा है, जो हमारे धर्म शास्त्रों के खिलाफ है। और हमारे धर्म शास्त्रों के खिलाफ कोई जाएगा तो हम क्या चुप बैठेंगे? सेठ जी, वो माधवी के बाप ने आने से मना कर दिया।